सबको राम राम। देखिए, ये सरकार आपको भी और पूरे प्रदेश को भी, देश को भी ये दिन देखने बाकी थे जो हमें देखने पड़ेंगे। इतना बड़ा हादसा करीमा, इतने बड़े अफसर, इतने बड़े नेता जो अपना आप को एक तो मुख्यमंत्री कराता है, मनोहर लाल हेलीकॉप्टर नाम रख दिया इसका से, मनोहर लाल खट्टर नहीं, मनोहर लाल हेलीकॉप्टर। और हमारा देश जो बलधारियों पर, जो हमारा राशन भी हमारा खाते हैं, वर्दी भी हमारी पहनते हैं और कंधा वस्त्रार भी हमारी वजह है। उन लोगों ने हमने फीस दी थी और हमने कपड़ा लत्ता और मकान दिया था, लेकिन परसों की जो घटना हुई तो दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ी घटना नहीं हुई। हमारे समाज के ऐसे रूल हैं जो अंग्रेजों से भी अलग थे, राजे रजवाड़ों से भी अलग थे और सरकारों से भी अलग है। वो हमारे समाज के रूल हैं। कभी भी कोई बात हो जाती है हमारे भाईचारे में, रिश्तेदारी में, तो हम पंचायत करते हैं ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े और उस पंचायत में निपटेरा करके और फैसला सुना के और आप अपने घर गए। बहुत बड़ी पंचायत हुई, आईजी के दफ्तर, करीब 2-2.25 घंटे मीटिंग चली, उतार चढ़ाव आए, दबाव तो तब भी था सरकार का, लेकिन समाज का भी दबाव इतना ही था जितना सरकार का था। उसमें फैसला हुआ कि ठीक है भाई, झगड़ा हो गया किसानों का और प्रशासन का, और तो भाई 11 बजे से पहले ही चला गया था। उसके बाद प्रशासन की जो बर्बरता सामने आई हमारे युवाओं को, हालांकि हमने सर जो टोल प्लाजा के हमारे बच्चे थे, हमारे बेटे थे, वह धमकाए हैं, वो अपने करके धमकाए। भाई गलती तारी तो नहीं, जब छानबीन हुई तो बेशरम प्रशासन वो अलग अलग बांट दिए थे उन्होंने, और एक टीम ने कहा आओ हम बात करेंगे, उस पर लाठीचार्ज कर दिया। जब हम तय में गए, निर्मा धर्मी हुई आईजी के साथ, चाहे तो हम नियम करेंगे, जब हमारे युवा में गलती होगी और माफी मांगे, और आपकी पुलिस में गलती हो और धोखा करे पुलिस ने, आप माफी मांगिए। आपके स्टार कंधा बेचने स्टार वजनदार है, लेकिन धोखा होया, हमारे युवाओं का चोट लगी, मुकदमे हुए। हमारी महिला, आपको वीडियो में कहीं देख ली होगी, वह किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, और वो जो भाई आंसू गैस के गोले लगे, वह भी हमारे भाई थे। चलो पंचायत
के फैसले होते हैं, साफ साफ एक जिम्मेवार व्यक्ति ने जो अपने आप को आईजी कहता है, साइलेंस का इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं इसको, शॉर्ट में फैसला हुआ कि भाई हमारे जवानों का जो चोट लगी हम ठीक करावांगे, आपके किसानों का जो चोट लगी आप ठीक कराओ, गाड़ी जो हमारी टूटी है हम ठीक करावांगे, आपकी जो गाड़ी टूटी है वो आप ठीक कराओ, कोई मुकदमा नहीं होगा, किसी किस्म की FIR नहीं होगी। आप अपने घर जाइए और समझौता हो गया और हमने कॉल कर दी, भाई आप अपने आदमियों ने संभालो जाओ, और एक धोखा शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसरों को, डूब के मर जाना चाहिए एक चौबर में, कहा कि आप MLR नहीं कराओगे, हमने MLR नहीं कराई, अपने टूटे फूटे किसान भाइयों को घर ले आए और पुलिस के भैया ने MLR करा दी ताकि मुकदमा लंबा चले, आंदोलन ढीला पड़े, आंदोलन टूटे, लोग भयभीत हों और घर बैठ जाए। तब कल पता चला कि ऐसे ऐसे बात हुई, सारी FIR भी है, मुकदमे भी हैं, 40 आदमियों में मुकदमे हैं और धाराएं भी हैं, और 307 जो कत्लीय इरादा होता है धारा वो भी है। कल फिर हमारा शीश मंडल मिला IG से, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है कल आप बड़ी मीटिंग बुलाओ। आज जाना था आपाने, लेकिन मैं किसी कारण नहीं जा पाया, हमारे भाई गए हैं वह भी बराबर है। आज बहुत बड़ी मीटिंग होगी और मीटिंग में ये फैसला भी होगा, थोड़ा एडवाइस बता दें आपको, एक एक हमारा बच्चा छूट के घर आएगा और बगैर मुकदमे आएगा, सब कुछ हमारे घर आएंगे आपके बाल बाप के साथ। ये हमारा मीटिंग का जिम्मा होगा, क्योंकि आज तक हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद थी कि हमारी मदद कर रहा है, लेकिन पेट भर और तनख्वाह के भूखे हमें इतना बड़ा धोखा दिया, हम कभी विश्वास नहीं करेंगे। हम आंदोलन अपने दम पर लड़ेंगे, अपने भाइयों के दम पर लड़ेंगे, अपनी माता और बहनों के दम पर लड़ेंगे और अपने रणनीति और कूटनीति से लड़ेंगे। हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। और हिसार का प्रकरण जब शोर से पता चला, IG अपने नाम का आगे कोई आर्य लगाता है, आर्य गृह मंत्री, जब तक सब कुछ ठीक था, जब तक पंचायत का फैसला होया, हमें भी विश्वास नहीं था। भाई गांव में एक बड़ा आदमी, बहुत पंचायती आदमी ने कहते भाई ये फैसला नहीं हुआ, उसकी मान्य है गांव में भी, थोड़ा में भी, सगार में भी। अनिल बीज ने यह कहा कि लाइन ऑर्डर खराब हो जाएगा इस तरह, तो हमें मालूम नहीं था, तो लाइन ऑर्डर का इतना भूखा है, नहीं तो उसी टाइम फैसला होता, IG के बरना का फैसला होता, या हम नहीं थे, या सरकार नहीं थी, या पुलिस नहीं थी।
अगर जो हमारे साथ धोखा नहीं होगा, धोखा हुआ भाइयों, किसी बात का किसी एक में संदेह नहीं होना चाहिए कि भाई ये फैसला करके आगे, ये हो करके आगे, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायती फैसला था, मान्य था, सरकार को भी मान्य था, प्रशासन को भी मान्य था, कमेटी को भी मान्य था, जो हमारे हाई कमान के लीडर भी आए हुए थे वहां। गुरुनाम चंदूनी हमारे साथ था और राकेश टिकेट बाद में आया था, वो समझदार था, नहीं गया, क्योंकि फैसले तो वही होने थे। इसलिए आप आपस में गुमराह मत होना। जब पुल पर हम गए, हमारी यहां सेना गई, तो टोल प्लाजा मैयर वहां आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे। इस कमेटी ने इस टोल प्लाजा में जाते बता दिया ये बीजेपी के लोग हैं, लेकिन उन भैया के ईमती समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी के और जेजेपी के लोग भी ईम में बैठे हैं। आप हजारों की संख्या में बैठे हो, 5 भी नहीं होंगे। आपने तो बीजेपी के लोग काटे होंगे, इसमें तो काटे होंगे, बेबे काटे होंगे भाई। जय मां हमारा मैं होते आज तो वही हालात हमारी होती। आपने छाननी 6 छाननी गाल के आप टोल प्लाजा चला रहे हो, और हुक्म अनुसार, आदेश अनुसार आप टोल प्लाजा चला रहे हो। रही बात, कई बार जो नए होते, इनमें से नहीं बोलेगा कोई भाई मार लो, काट लो, जान लो, आप साफ करके जाना भाई। आपका बीच में यूं छोरा खड़े, यूं छोरा खड़े, यूं छोरे खड़े, बताओ मैं कौन से गोली मरवाऊंगा? आप बताओ मैं किस भाई के गोली मरवाऊंगा? नहीं मरवाएंगे राक्षस सरकार की गोली मारे युवाओं को। हमने लंबी लड़ाई लड़नी है और लंबी लड़ाई लड़ाएंगे, कूटनीति से, रणनीति से, लठ खा के, गोली खा के, जूत खा के। तो ये होश मत खो भाई। ये भी बात आ जाती है। मारा एक छोरा यू खड़ा मेरे सामने, बहुत कहा हमने मेरा किस बिरादरी का, लेकिन मारा है। जिसके गोली लाके बोलो भाई राजी हो, नाराज है तो भाई आप सोच लो, किसी के बकावा मार के आंदोलन नहीं तोड़ना है। आने वाले अभी हमारी कमेटी, आपकी कमेटी गई हुई है, एक रणनीति और आपको बना के देंगे और आपसे पहले पूछेंगे, प्रस्ताव बाद में पास करेगी यह कमेटी, पहले आपसे पूछा जाएगा। एक नई रणनीति और आएगी, आंदोलन चल पड़ा है, लंबा चल पड़ा है, और इस इजहार की जुहूश में सरकार भी मुंडा में गई और प्रशासन भी मुंडा में गया। ये आपको याद रखना होगा। इसलिए युवाओं से अपील है कि अपने बुजुर्गों की मानो, तर जाओगे, नैया पार हो जाएगी। और बुजुर्गों की नहीं मानोगे, नाव समुद्र बीच, मझधार के बीच में रह जाएगी और हम भी डूबेंगे और औरों को भी ले डूबेंगे। तो आंदोलन हमने बहुत सोच समझ के चलाना है, लेकिन ये विश्वास हम प्रशासन पे नहीं करेंगे, सरकार पे नहीं करेंगे, हमारी अपनी जनता पे करेंगे और बच के करेंगे। बहुत सोच समझ के चलेंगे, बहुत सोच समझ के चलना होगा। अपने भाईचारे से चलना होगा। 36 बिरादरी का भाईचारा जुड़ गया है। आज ये गूंज पूरी दुनिया में गई है जो परसों वाला प्रकरण था, और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कहते भाई मुकुट में आज मीटिंग हो लेगी,
307 का मुकदमा कर दे। दूसरी बात, एक भाई आया था युवा, बोला मेरा लठ लाके, भाइयों आंदोलन है, इसमें लठ भी लागेंगे, मुकदमे भी होंगे, जेल भी होंगी। आंदोलन में आप आ रहे हैं, आप बारात में नहीं आ रहे हैं, सच्ची लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। सच्ची लड़ाई लड़ोगे तो भाई ये ध्यान रखना है अपना, कोई किसी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं है। वो वक्त आएगा, वह तय होने लग रही है बात, जो आप चाहो वह तय होने लग रही है। लेकिन हार मान के कैसे करा, पहला जीत की तैयारी करके फिर तैयारी करांगे। जिस दिन जीत जाएंगे उस दिन बता देंगे भाई इसलिए हम बैठे थे, सरकार को बता दो इसलिए हम बैठे थे। 5 महीने हो गए और 5 महीने बनकर और बैठना पड़ जाएगा, हमें 10 भी बैठना पड़ जाएगा। करे जाएंगे धंधा उतर तो लिए, नाश तो लिया अपना, सुतरा लिया हुआ, 5-7 आदमी खो दिए, मारा और कर दिया हुआ। साहब कोई इंशाल्लाह है नहीं, आगे कोई नहीं, और टेम आओगा वह बात आपको बता दी जाएगी। भाई नारी भी लाई देंगे, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, 36 बिरादरी का भाईचारा। कोई गलती हो तो